बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो चैप्टर में आपने देखा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। फिर हमने देखा प्लांट्स में किस तरह कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल होता है। एनिमल्स में आए, एनिमल्स में हमने देखा खास करके ह्यूमंस का हमने कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को बड़ा डिटेल में देखा। ह्यूमंस में दो सिस्टम्स होते हैं जी, एक नर्वस सिस्टम होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए, और एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए। फिर उसके बाद हमने आखिरी टॉपिक जो पढ़ा वो था लर्निंग, यानी सॉरी बिहेवियर। बिहेवियर में हमने दो टाइप देखी थी, इननेट और लर्न बिहेवियर्स। दोनों की मजीद जो टाइप थी वो हमने देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, और अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जी, चैप्टर नंबर 4। ये भी एक लेंथी चैप्टर है, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जी रिप्रोडक्शन, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है ये। फिर देखेंगे कि प्लांट किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है और एनिमल्स किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी। Reproduction is the process by which an organisms produce offspring of their own kind. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी औलादों को पैदा करता है। ओन काइंड मतलब अपनी जैसी, ठीक है, ये जरा काम का वर्ड है, अपनी जैसी। यानी गधा जो है वो गधे को पैदा करेगा, घोड़ा जो है वो घोड़े को पैदा करेगा, आम का पौधा जो है तो उससे आम का पौधा ही बनेगा, इंसान से इंसान बनेगा, चूंटी से चूंटी बनेगी। ये एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी औलादों को पैदा करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी खूबियां होती हैं जो इसको नॉन लिविंग से अलग करती है, डिफरेंट बना देती है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे डाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। नॉन लिविंग में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होम्योस्टेसिस होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल चल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोऑर्डिनेशन चल रहा है। इतने सारे प्रोसेसेस में एक और प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट करता है, और वो ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस, ये प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है। और ये क्या है जी, इस प्रोसेस या इस प्रॉपर्टी के जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी औलादों को पैदा करता है। इस प्रोसेस को आप कहते हो रिप्रोडक्शन। इंसान होगा, जैसे इस डायग्राम में देखे जी, ये एक फीमेल है, ये एक मेल है, और इससे एक छोटा इंसान पैदा हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना अपनी ही जैसी, ये नहीं होगा कि इंसान क्या गधा पैदा हो जाए या गधे क्या घोड़ा पैदा हो जाए या घोड़े क्या कुत्ता पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अपनी ही जैसी औलादों को पैदा करने की जो सलाहियत है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसको कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी ही जैसी औलादों को पैदा कर रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी, दैट सलाहियत, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब एक एक चीज ऐसी है जो रिप्रोडक्शन को बाकी तमाम होने वाले प्रोसेस, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, सबसे अलग कर देता है। बाकी जितने भी प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन होगा, रिस्पायरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, होम्योस्टेसिस हो, कंट्रोल हो, कोऑर्डिनेशन हो, ये सारे प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने के लिए होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए होते हैं। अगर ये प्रोसेस बंद हो जाएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, वो मर जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म से सर्वाइवल से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता तो भी वो जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा, वो सरवाइव कर सकता है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएगा। इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल। सर्वाइवर के लिए ये कोई एसेंशियल प्रोसेस नहीं होता। ठीक है जी, जिंदा रखने के लिए एक इंसान अगर रिप्रोड्यूस कर सकता है तो वो जिंदा रहेगा, नहीं कर सकता रिप्रोडक्शन तब भी वो जिंदा रहेगा।
तो फिर ये किस काम का है? ये काम का है जी सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। ये उसकी नस्ल को बरकरार रखने के लिए होता है ये प्रोसेस। यानी बाकी तमाम प्रोसेस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं, जबकि ये वाला प्रोसेस उसकी नस्ल को जिंदा रखता है। अगर एक इंसान रिप्रोड्यूस कर रहा है, ह्यूमन स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर रही है, तो ही इतने अरसे से ह्यूमन स्पीशीज दुनिया में आबाद है। अगर जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की एबिलिटी लॉस कर देगा, खो देगा, तो वो तो जिंदा रहेगा लेकिन उसकी नस्ल नहीं होगी, जिससे क्या होगा जी, एक टाइम बाद उसकी नस्ल जो है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत कम रह गए, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी बहुत कम है, तो वो इंडेंजर्ड में आ जाते हैं। इंडेंजर्ड का मतलब है खतरे में हो गई उनकी स्पीशीज। और अगर वो रिप्रोडक्शन मुकम्मल खत्म कर दें, रिप्रोडक्शन ना हो पाए, तो फिर क्या हो जाएगा, उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये है रिप्रोडक्शन, जो इस चैप्टर में हमने डिटेल में देखना है। रिप्रोडक्शन क्या है जी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई प्रोसेस जो होते हैं, उनमें से एक प्रोसेस है जिसमें ये क्या करेंगे जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी औलादों को पैदा करेंगे, अपनी ही जैसी औलादों को पैदा करेंगे। इस प्रोसेस को आप कहते हो रिप्रोडक्शन। एक बात। दूसरी बात कि ये प्रोसेस जिंदा रखने के लिए, ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी नहीं है। अगर एक ऑर्गेनिज्म इनफर्टाइल है, एक मेल या एक फीमेल इनफर्टाइल है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो सर्वाइव करेंगे। वो सर्वाइव करेंगे, उनको उनकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने नॉर्मल प्रोसेस करते रहेंगे, जिंदा रहेंगे, 20 40 50 साल तक जिंदा रहेंगे। बट ये प्रोसेस स्पीशी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। इस दुनिया में अगर इंसान आज तक आबाद है, गधा घोड़ा आज तक आबाद है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन। अब देखे ना, एक पुराने जमाने का टीवी आता था, चकोर डब्बा, इसके पीछे एक पुराना मोबाइल होता था जी, लंबा। अब वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं थी, क्या हुआ, आज वो एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई वो। पुराने जमाने में टीवी आता था बड़ा, हमारे मोबाइल था, जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार मोबाइल लिया था, इतना बड़ा मोबाइल था, उसके अंदर ऐसे एंटीना था। लेकिन ये नॉन लिविंग है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती, क्या हुआ, आज एक्सटिंक्ट हो गया, ये खत्म हो गया। डायनासोर्स स्पीशीज ही नहीं, इनकी इतनी कम स्पीशीज रह गई थी कि रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, जितना मर रहे थे उससे ज्यादा वो पैदा नहीं कर पा रहे थे, क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए नहीं होता, ये उनकी नस्ल को बरकरार रखने के लिए ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, दो तरह का होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप्स होती है हमारे पास रिप्रोडक्शन की। पहली टाइप कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी टाइप को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बड़ा फर्क है जी इन दोनों के अंदर। एक तो मेजर डिफरेंस है, बाकी कुछ लाइट डिफरेंसेस भी हैं, डिफरेंसेस आते हैं, लिहाजा इसको डिफरेंस के एंगल में ही देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर जैसे मैं इंसान की बात करूं, तो इंसान में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स, और एक कहलाते हैं गैमेट्स। ठीक है जी, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और गैमेट्स। अच्छा, हम ये जानते हैं कि इंसान के एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स हैं आपके हर एक सेल में। सर से लेके पैर तक इंसान के हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स वाले हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। इनसे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। सर से लेके पैर तक हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, दे ऑल आर फॉर्म फ्रॉम दिस सोमैटिक सेल्स। इससे आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। लेकिन आपकी बॉडी में एक खास किस्म के सेल्स भी होते हैं, सेकंड टाइप ऑफ सेल्स, गैमेट्स। इनमें क्रोमोसोम्स आते होते हैं। इनसे आपकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं बना हुआ। ठीक है, आपकी बॉडी में, इंसान की बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं जी। एक वो सेल्स जिनमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, और पूरी इंसान की बॉडी इन सेल्स से बनी हुई होती है। जबकि हमारी बॉडी के एक ऑर्गन होगा गॉनेट्स, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, गॉनेट्स। गॉनेट्स के अंदर ये खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गैमेट्स। खास किस्म के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सोमैटिक से डिफरेंट है, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ है, आधी है। इसको हम बायोलॉजी में 2n कहते हैं, डिप्लॉइड। इसको हम कहते हैं हेप्लॉइड, n। आधे होते हैं। इनसे हमारी बॉडी नहीं बनी हुई होती, और ये रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। ये रिप्रोडक्शन में काम आएंगे। ठीक है, तो ये जरा सेल्स का मामला रिपीट करना था मुझे। तो हमारी बॉडी में, और ये हमारा नहीं, हर ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सब में तकरीबन यही है मामला। प्लांट्स में भी ऐसे होंगे, प्लांट में भी यही नजर आएगा आपको। भी पढ़ेंगे जब प्लांट्स में, आपको नजर आएगा
तो जी उनकी बॉडी जो है वो जिन जिन सेल्स से बनी हुई है उनको आप सोमैटिक सेल्स कहेंगे, और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो जितनी भी होगी डिप्लॉइड कहा जाएगा। लेकिन उनके उनके किसी एक पार्ट में गैमेट्स होंगे जहाँ क्रोमोसोम्स की तादाद आती होगी, और वो रिप्रोडक्शन करेंगे। ये एनिमल्स के अंदर होता है, जितना भी एनिमल्स होगा सबके अंदर जो है उनकी बॉडी सोमैटिक सेल से बनी हुई होती है, उसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और उनकी बॉडी में एक खास किस्म के सेल्स भी होंगे गैमेट्स, जिससे बॉडी नहीं बनी हुई होती, और उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद होती है आधी। तो गैमेट्स का क्या काम है? अगर गैमेट्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी है और ये हमारी बॉडी नहीं बना रहे, इनका क्या काम है? ये करते हैं जी रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट फीमेल गैमेट जरा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे इंसानों में फीमेल का अलग गैमेट होता है, मेल का अलग होता है। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो है ये फीमेल गैमेट है, ये वाला जो है वो मेल गैमेट है। क्वाइट डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली काफी डिफरेंट है ये। फीमेल गैमेट बड़ा होता है साइज में, मेल गैमेट बहुत छोटा साइज का होता है। दोनों गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद है हाफ, 23। फिर क्या होता है जी, ये दोनों गैमेट्स मिल जाते हैं। मिलने के बाद, मिलने के प्रोसेस को आप कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और मिलने के बाद जो आपके पास एक बड़ा सा सेल बनता है उसको आप कहते हो जाइगोट, और उस जाइगोट में क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 46। 23 आए एक्स से, 23 आए मेल गैमेट से, 23 प्लस 23 कितने हो गए? 46। अब ये जो जाइगोट है ये बिल्कुल सोमैटिक सेल की तरह हो गया ना, 46 क्रोमोसोम्स। अब ये जाइगोट डेवलप होके पूरा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, जिसको हम इनिशियली कहते हैं एम्ब्रियो, फिर वो डेवलप होगा और वो एक इंसान बन जाएगा। ये जो आपको मैंने रिप्रोडक्शन बताई है जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व हो गए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट वो आपस में मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट बन रहा है, फिर जाइगोट डेवलप होकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला क्या है जी? गैमेट्स आर इन्वॉल्व। गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं जी जिस रिप्रोडक्शन में, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है जी। इनमें गैमेट्स होंगे, गैमेट्स क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, हाफ क्रोमोसोम्स जिनमें होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है जी? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको एक इनडायरेक्टली बता दिया कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट ये दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन कहलाती है ये। और जब ये मिल जाएंगे तो दोनों के क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर एक बड़ा सा सेल बन जाएगा। उस सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो 46 हो जाएंगे, यानी डिप्लॉइड। और फिर वो जाइगोट डिवेलप होकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स के साथ जो होती है। जबकि एसेक्सुअल के अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक ऑर्गेनिज्म अपनी औलाद पैदा कर लेगा, लेकिन उसमें कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे, ना कोई गैमेट्स बनेंगे, ना कोई गैमेट्स मिलेंगे, वगैरह वगैरह। जैसे कि ये नीचे इस डायग्राम में देखें आप, ये एक पेरेंट एमीबा है, एक पेरेंट एमीबा है। आपने सेल डिवीजन पढ़ी है जी। सेल डिवीजन के जरिए क्या करा इसने? अपने पहले न्यूक्लियस के 2 टुकड़े किए, उसके बाद साइटोप्लाज्म के 2 टुकड़े किए, और ये 2 एमीबा बन गए। अब ये एक एमीबा था, अब इसको आप कह लोगे ये पेरेंट एमीबा हो गया, तो ये ऑफस्प्रिंग हो गई, बन गया ना एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया डॉटर सेल बन गया, एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया। लेकिन यहाँ कोई गैमेट्स नहीं आए, ना कोई एमीबा ने गैमेट नहीं बनाया, ना कोई दूसरा गैमेट उसमें फर्टिलाइज हुआ। इसमें बगैर गैमेट्स के जो है ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है। तो ऐसी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, बगैर गैमेट्स के ही एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा करेगा, उसको आप कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। तो सीधा सा एक बड़ा सा फर्क है जी गैमेट्स का, ये मेजर डिफरेंस है। अगर आप देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, 2 ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने मिलकर जो है अपने गैमेट्स मिलाए और वो फर्टिलाइज हुआ और जाइगोट हुआ, फिर जाइगोट से ऑर्गेनिज्म हुआ, आप कहेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है, क्योंकि गैमेट्स इन्वॉल्व हुए। और अगर आप देखते हैं जी एक बैक्टीरिया है जी, उससे 1000 बैक्टीरिया हो गए, लेकिन कहीं पर कोई गैमेट्स नहीं बना, उन्होंने बस बैक्टीरिया ने अपने आप को डिवाइड कर करके बढ़ा दिया, तो आप कहेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हुए। ये मेजर फर्क है सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके बाद फर्दर डिफरेंसेस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि 2 अलग अलग तरह के गैमेट्स होते हैं, एक कहलाता है फीमेल गैमेट, एक कहलाता है मेल गैमेट। और जाहिर बात है 2 अलग अलग गैमेट्स हैं तो अलग अलग बॉडी से आ रहे होते हैं, तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आमतौर पे यूजुअली 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। एक पेरेंट जो है वो फीमेल गैमेट देगा, एक पेरेंट जो है वो मेल गैमेट देगा। जैसे इंसानों में यही होता है, एक पेरेंट जो है जिसको हम मदर कहते हैं वो फीमेल गैमेट देता है, एक पेरेंट जिसको हम फादर कहते हैं वो मेल गैमेट देता है। ये दोनों गैमेट्स फिर फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट करता है। यूजुअली का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये तमाम ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, ज्यादातर में ये होता है, लेकिन कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं हर्माफेरोडाइट।
एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों किस्म के गैमेट्स होते हैं। जैसे टेप वॉर्म है, टेप वॉर्म का जो टेप वॉर्म है, ये सपोज करें तो इसके अंदर दोनों किस्म के गैमेट्स मिलेंगे, ये मेल गॉनेट होगा, ये फीमेल गॉनेट होगा, दोनों गैमेट बनते हैं इसी में। तो यहाँ एक ही पेरेंट है, इसी ने अपना मेल गैमेट दिया, इसी ने अपना फीमेल गैमेट दिया, वही मिल गए। तो इसलिए यूजुअली का वर्ड इस्तेमाल किया है क्या के, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तो दो पेरेंट्स वाली ही मामला होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं हर्माफेरोडाइट। वहां जो है एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दोनों तरह के गॉनेट्स, दोनों तरह के गैमेट्स बनते हैं, तो उसको किसी दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं है, वो अपने ही मेल गैमेट को अपने ही फीमेल गैमेट से मिला के फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है जी। जबकि इस केस के अंदर, एसेक्सुअल के अंदर हमारे पास एक ही पेरेंट होता है, यूजुअली वन पेरेंट, यूजुअली वन पेरेंट। ठीक है जी। जैसे आप इसी एग्जाम्पल में देख लें, एक ही एमीबा था, इसने किसी दूसरे एमीबा के साथ कोई गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं किए, ना कोई गैमेट्स फर्टिलाइजेशन किए, एक ही एमीबा था, उसी ने अपने औलाद को पैदा कर दिया। एक ही पेरेंट से औलादें पैदा होंगी। अभी हम नीचे पढ़ेंगे प्लांट्स में मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे, इनमें देखेंगे एक ही पेरेंट्स होगा, कि एक ही पेरेंट होगा और उसी से ही जो है वो औलादें पैदा होंगी, कोई दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो गया दूसरा। तीसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होता है, वेरिएशन प्रेजेंट। वेरिएशन कहते हैं जी, एक ऑर्गेनिज्म से जब उसका दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा होगा होगा तो वो उसी नस्ल का, उसी स्पीशी का, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जैसे माँ बाप से जब औलादें पैदा होती हैं इंसानों की, अगेन एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, माँ बाप है जी इंसान, और जब उनसे औलाद पैदा होगी तो वो भी इंसान तो होगी, स्पीशी सेम होगी, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। आंखों का कलर चेंज हो सकता है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, और उसी डिफरेंस की वजह से आप पहचान जाते हैं जी कि ये माँ बाप और औलादें सेम तो हैं, ये इसी इसी माँ बाप की औलाद है ये, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं होता। इसको कहते हैं हम वेरिएशन। ठीक है, यानी स्पीशीज सेम होगी लेकिन ऑर्गेनिज्म में कुछ मॉर्फोलॉजिकली या कुछ जेनेटिकली डिफरेंशिएशन होगी, कोई डिफरेंस होगा, इसको आप कहते हो वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन मिलेगा, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, ये जो ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है, ये बिल्कुल माँ जैसा नहीं होगा, बिल्कुल बाप जैसी बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, थोड़ा सा वेरिएट होगा, वेरिएशन होगी जिनमें इसकी करेक्टर्स में तब्दीलियां होंगी होगा। अच्छा, करेक्टर की तब्दीली का मतलब ये मत समझ लिएगा कि जी इंसान नहीं होगा, गधा होगा। मैंने पहले ही जोर दे दिया था इस बात पे, ओन काइंड, जो होगा इंसान ही, लेकिन माँ बाप से करेक्टर्स में इसमें डिफरेंस होगा, वेरिएशन पाई जाएगी। हो सकता है माँ की कलर आंखें नीली हो, बाप की ब्लू हो, इसकी ब्राउन हो जाए। हो सकता है बाप की आंखें हो रही हैं लेकिन माँ जैसा कलर हो रहा है स्किन का, तो वेरिएशन प्रेजेंट होती है। वजह क्या है जी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है इसके अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं, एक जो माँ से आए हुए, एक जो बाप से आए हुए। यहाँ जो क्रोमोसोम्स हैं वो माँ से आए हुए इसके, और यहाँ से कुछ क्रोमोसोम्स इसके पास बाप के आए हुए। देखिए ना, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 46, लेकिन वो 46 कहाँ से आए, 23 आए हुए जी माँ से, 23 आए हुए बाप से। तो चूंकि ये दो अलग अलग तरह के, माँ से भी कुछ क्रोमोसोम्स ले रहे हैं तो माँ वाले करेक्टर्स हो जाएंगे, बाप से कुछ क्रोमोसोम्स ले रहे हैं तो बाप वाले करेक्टर्स हो जाएंगे। तो इस वजह से इसके अंदर वेरिएशन पाई जा रही है, जबकि इसके अंदर वेरिएशन नहीं होती है। ए सेक्सुअल के अंदर, मैं इसमें टाइटल रख देता हूँ, ये है ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होती, यानी कि माँ बाप से, पेरेंट से, एक तो एक ही पेरेंट है, उससे जो औलाद पैदा होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी माँ की। वजह क्या है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स उस औलाद में आए हैं वो बाप की तो हैं, कोई दूसरा पेरेंट तो है नहीं, किसी दूसरे की तो मिलावट है ही नहीं। अब देखो ना, इसके अंदर, इस न्यूक्लियस में और इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो यहीं से आए हैं। ये क्रोमोसोम फॉर एग्जाम्पल ये 10 थे जी, तो ये रेप्लीकेट हो जाते हैं, पहले डबल हो जाते हैं जी, 20 हो जाते हैं, 20 में से 10 इधर चले गए, 10 इधर चले गए। अब ये जो 10-10 क्रोमोसोम से बने तो ये इसी से ही है, इसी से ही बने क्रोमोसोम से, लिहाजा ये सेम क्रोमोसोम से आ रहा है तो सेम ही बनेगा, लिहाजा वेरिएशन एब्सेंट होती है। तो यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो बिल्कुल पेरेंट की जैसे होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं वो पेरेंट से जरा डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन होती है, और एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशी जो है वो अपने आप को तब्दील कर करके अच्छी हो जाती है, जिसको एवोल्यूशन की बेस पर आप डालते हो, एवोल्यूशन की बुनियाद बन जाती है। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस बताएं, फर्दर डिफरेंसेस आपको मैंने नोट्स में लिख के दिए। तो ये हो गया जी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए वो अपनी ही जैसी औलादों को पैदा करते हैं, इस प्रोसेस को आप कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं होता, हाँ अपनी नस्ल को, अपनी स्पीशी को बरकरार रखने के लिए जरूरी होता है। दो तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में,
एक कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि जी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तरह का गैमेट दे रहा है, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरी तरह का गैमेट दे रहा है, तो अब वो गैमेट्स आपस में मिलकर एक बड़ा सा जाइगोट बनाते हैं और वो जाइगोट डिवेलप करके फिर अपने आप को एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है और वेरिएशन मौजूद होती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई दो पेरेंट्स नहीं होते, एक ही ऑर्गेनिज्म अपनी औलादों को पैदा कर देता है, कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे, ना ही गैमेट्स का आपस में मिलकर कोई फर्टिलाइजेशन होगी। ना तो गैमेट्स बनेंगे, ना गैमेट्स आपस में मिलेंगे, ना कोई फर्टिलाइजेशन होगी। इन तीनों चीजों के बगैर अगर एक ऑर्गेनिज्म अपनी औलादों को पैदा करता है तो उसको आप कहते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की जरूरत होती है और वेरिएशन जो है वो नहीं होती। जो औलाद पैदा होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने माँ बाप की, बाप की, सॉरी माँ बाप तो नहीं है उधर, एक ही पेरेंट है, तो बाप की कह लें आप, पेरेंट की वो एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब हम देखेंगे प्लांट्स में कौन कौन से मेथड्स हैं, प्लांट किस तरह एसेक्सुअली अगर है तो प्लांट किस तरह करता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है तो किस तरह करता है, फिर एनिमल्स पर आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी प्लांट्स की। प्लांट्स में पहली बात याद रखिएगा, प्लांट्स में दोनों तरह का सेक्सुअल, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। अब प्लांट्स तो बहुत बड़ा किंगडम है। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, सेक्सुअल कम करते हैं। कुछ जो है उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, सेक्सुअल कम। कुछ एक करते हैं, कुछ दो, तो मुख्तलिफ वराइटीज होंगी। तो हम पहले प्लांट्स में देखते हैं जी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से करते हैं पौधे, कौन कौन से मेथड है जिनको हम एसेक्सुअल की कैटेगरी में डालेंगे। पहली बात है नेचुरल और आर्टिफिशियल में इसको डिवाइड करेंगे। नेचुरल का मतलब हो गया कुदरती तौर पर अगर पौधा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, और आर्टिफिशियल का मतलब होगा प्लांट कुदरती तौर पे नहीं कर रहा होगा, इंसान इन्वॉल्व होगा, इंसान उसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये नेचुरल हो जाता है। अब प्लांट में जो नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है उनमें पहला है स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा है अपोमेक्सिस और तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये तीन मेथड है। पहला है स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा है एपोमेक्सिस और तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तीनों एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल का मतलब है कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे, आप देख लीजिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप देख लीजिएगा, कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे या कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, कोई जाइगोट नहीं बनेगा, बगैर इन सब के, बगैर गैमेट्स के, बगैर फर्टिलाइजेशन के, बगैर जाइगोट के एक प्लांट दूसरा प्लांट पैदा कर देगा। एक प्लांट से दूसरा प्लांट पैदा हो जाएगा, एसेक्सुअल होगा। अब इस प्लांट की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले, या ये जो पहली टाइप है ना स्पोर फॉर्मेशन, इसको पढ़ने से पहले जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं। थोड़ा सा प्लांट की लाइफ साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा हमें, तो इसको मिटाते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर में आपने प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, मैं जरा जल्दी जल्दी बताता हूँ। हमने लाइफ साइकिल ये पढ़ी थी कि प्लांट में एक होता है स्पोरोफाइटिक प्लांट, ये एक जनरेशन होती है, इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइटिक प्लांट। इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं जी, उनको आप कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम वगैरह वगैरह। दो तरह के स्पोर्स पैदा करता है। एक अच्छे बड़े प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज थी। कुछ जो है वो हो एक ही तरह के होमोस्पोरस होते हैं, एक ही तरह के स्पोर्स पैदा करते हैं। कुछ होते हैं हेट्रोस्पोरस जो दो तरह के स्पोर्स पैदा करते हैं। उस पर तो हमने डिटेल में नहीं जाना, हम यहाँ पर जी अच्छे बड़े एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। तो स्पोरोफाइटिक प्लांट क्या करता है जी, स्पोर्स पैदा करता है। दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक कहलाते हैं माइक्रोस्पोर और एक कहलाते हैं मेगा स्पोर। ये दोनों स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, ये अपने अपने तौर पे जर्मिनेट करेंगे, ग्रोथ करेंगे। माइक्रोस्पोर ग्रोथ करके बनता है मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट। और ये जो मेगा स्पोर है ये ग्रोथ करके जर्मिनेट करके बनता है फीमेल गैमीटोफाइट। अब ये जो मेल और फीमेल गैमीटोफाइट है ये अपनी अपनी बॉडी के अंदर गैमेट्स बनाते हैं। ये बनाएगा फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और ये बनाएगा जी मेल गैमेट, मेल गैमेट। अब ये मेल फीमेल गैमेट जो है ये फर्टिलाइज होते हैं जी,
यानी ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, वही जाइगोट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनेगा। यहाँ आपको कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आ रही होगी। अब ये जाइगोट जब जर्मिनेट करेगा, ग्रोथ करेगा, तो ये बन जाएगा स्पोरोफाइट। ये प्लांट की लाइफ साइकिल होती है। आपको याद होगा प्लांट की लाइफ साइकिल को हमने कहा था आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है जी, कि पूरी लाइफ साइकिल में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पैदा होती है, इसको आप कहते हैं। यानी कि एक जनरेशन से, जैसे कि देखिए ना, ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, और इससे स्पोरोफाइट पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इससे क्या पैदा हुआ है, एक दूसरी नस्ल का प्लांट पैदा हुआ है, जिसको हम कह रहे होते हैं गैमेटोफाइट। और वो दो तरह के हैं जी, एक मेल और एक फीमेल। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो 2n होते हैं। इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे होते हैं जी, n होगा ना, अलग अलग, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो गए। इसके अंदर मिसाल के तौर पे स्पोरोफाइट में अगर 20 क्रोमोसोम्स हैं, तो मेल गैमेटोफाइट में 10 होंगे, फीमेल में 10 होंगे, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, ये कहलाती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है कि ये दोनों जनरेशन जो है वो दिखने में अलग अलग होती है, मॉर्फोलॉजिकली ये डिफरेंट होंगी। सॉरी, आइसो नहीं होता, हेट्रो होता है यहाँ पर। कहाँ क्या हो गया मुझे, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, लेकिन प्लांट की हम बात करें तो प्लांट की हेट्रोमॉर्फिक होती है, यानी कि स्पोरोफाइट और जो गैमेटोफाइट थे वो दिखने में बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो हुआ क्या, ये जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, इसके अंदर होते हैं डबल क्रोमोसोम्स, मिसाल के तौर पे 20। मयोसिस करता है ये, यहाँ मयोसिस होती है, और मयोसिस के जरिए जो ये स्पोर्स बनते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद होती है आधी, एन और एन। फिर ये स्पोर्स आपस में मिले नहीं है, देखें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ नजर आ रही है, यहाँ नजर आ रही है फर्टिलाइजेशन। ये दोनों स्पोर्स मिले नहीं है, बल्कि ये जर्मिनेट किए, ग्रोथ कर रहे हैं। माइक्रोस्पोर ग्रोथ करके मेल गैमेटोफाइट बना है, मेगा स्पोर ग्रोथ करके फीमेल गैमेटोफाइट बना है। तो क्रोमोसोम्स की तादाद तो फिर सेम ही रही। क्रोमोसोम्स की तादाद तो कब बढ़ती है, जब आप फर्टिलाइजेशन करते हैं। यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, यहाँ पर आपको ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आ रहा है ना, कोई फर्टिलाइजेशन हुई, कोई गैमेट हुआ, तो ये एसेक्सुअली हो रहा है ना। यहाँ कोई गैमेट्स बने थी, देख लें, स्पोरोफाइट ने कोई गैमेट्स नहीं बनाए, स्पोर्स बनाए, स्पोर्स बनाए, गैमेट्स नहीं बनाए। एक बात। दूसरी बात कि स्पोरोफाइट के जो गैमेट्स बन रहे हैं वो आपस में फर्टिलाइज नहीं हुए, आपस में वो फर्टिलाइज नहीं हुए, बल्कि अलग अलग रहे। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बना है, मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बना है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पर पहले हाफ में। उसके बाद ये जो मेल गैमेटोफाइट है, अब ये फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेट बनाता है, मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाता है। ये बनाता है माइटोसिस के जरिए, ताकि क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो सेम रहे। लिहाजा मेल गैमेट में क्रोमोसोम्स एन होते हैं, फीमेल में भी एन होते हैं। और अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नजर आती है हमें, ये दोनों गैमेट्स आपस में मिल गए, जाइगोट बन गया है। और अब जाइगोट में क्रोमोसोम्स की तादाद हो जाती है डबल। फिर जाइगोट डेवलप करता है और स्पोरोफाइट बनता है। यहाँ पर आपको चूंकि फर्टिलाइजेशन नजर आ रही है, ये हो जाएगी सेक्सुअल, ये हो जाती है सेक्सुअल। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा प्लांट और एनिमल में फर्क है। एनिमल जब गैमेट्स बनाता है, मायोसिस से गैमेट्स बनाता है, क्रोमोसोम्स की तादाद आती जाती है। जबकि प्लांट गैमेट्स जब बनाता है तो वो माइटोसिस से बनाता है, मायोसिस से नहीं, मायोसिस से उसने स्पोर बनाया। तो प्लांट के अंदर हम कहते हैं जी फर्टिलाइजेशन के हिसाब से एसेक्सुअल सेक्सुअल डालते हैं। कि अगर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन हुई है तो हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं तो देखो अब यहाँ तो देखो, ये 2n थे, मायोसिस हुआ, और ये उसूलन आप इसको गैमेट्स बोल दो, लेकिन ये स्पोर्स हैं, स्पोर्स हैं ये और ये स्पोर है ना। आपने पढ़ा हुआ है कि जी हमारे पास जो सोमेटिक सेल्स होते हैं वो मायोसिस करते हैं और गैमेट्स बनाते हैं। तो मुझे तो यहाँ नजर आ रहा है गैमेट्स बनता हुआ, मायोसिस हुई है, क्रोमोसोम्स के तादाद 2n से n हो गए, तो ये तो उसूलन गैमेट्स होने चाहिए थे। लेकिन गैमेट्स होने के लिए इनकी कोई शर्त ये थी कि इन दोनों को फर्टिलाइज करना था, फर्टिलाइज नहीं हुए, जर्मिनेट हुए। एक अलग बन गया मेल गैमेटोफाइट, एक अलग बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। तो प्लांट में हम फर्टिलाइजेशन को कहते हैं जी, गैमेट्स फॉर्मेशन को नहीं देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो आप कहोगे सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो आप कहोगे एसेक्सुअल। तो इस हिस्से में आपको फर्टिलाइजेशन नजर नहीं आई है। ये जो स्पोर्स थे, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, ये गिरते हैं जमीन पे या कहीं पर भी, जहां पर भी हो, ये जर्मिनेट करेंगे,
ग्रोथ करेंगे जी, और ग्रोथ करके माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट में और मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में। इसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बनाएगा बाय मायोसिस, और वो स्पोर जर्मिनेट होंगे और मेल फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कहलाती है स्पोर्स फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब इसमें वही बात है जी, कुछ हमारी बातें गलत हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मायोसिस से गैमेट्स बनते हैं या मायोसिस से स्पोर्स बन रहे हैं, लेकिन एसेक्सुअल हमने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। फिर हमने एसेक्सुअल में कहा था कि जी मेल जो पेरेंट प्लांट होता है और जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो सेम होती है, जबकि यहाँ पे पेरेंट प्लांट ये है और ये ऑफ स्प्रिंग है, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है जी। तो ये दो बातों पे यहाँ इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से हम इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी स्पोर फॉर्मेशन के। प्लांट के जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। प्लांट की जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो क्या करते हैं जी, वो मायोसिस के जरिए स्पोर्स बनाते हैं दो कैटेगरीज के। एक कहलाता है माइक्रोस्पोर, एक कहलाता है मेगास्पोर। ये स्पोर फर्टिलाइजेशन नहीं करते, बल्कि ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, ग्रोथ करके थोड़ा सा डिवेलप हो जाते हैं और बनते हैं गैमेटोफाइट्स। माइक्रोस्पोर बनाता है मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये कहलाती है, ये चूंकि एसेक्सुअल हो गई क्योंकि यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये कहलाती है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है जी आपके पास एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस क्या है जी? यहाँ पर भी अब आपको थोड़ी सी बात अजीब लगेगी क्योंकि गैमेट्स आएगा यहाँ पर, लेकिन अगेन फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। आपने पढ़ा हुआ है जी, हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी, यहाँ पर भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ी बहुत बड़ी डिटेल में। ये हमारे पास फ्लावर में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कार्पल। कार्पल होता है, और कार्पल में ये होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। ये क्या है? फीमेल गैमेट। उमूमन नॉर्मली मेल गैमेट आएगा और मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा और जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगा, पूरा एक नया सीड बन जाता है। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई है। लेकिन बात औकात कुछ कंडीशंस के अंदर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि डेंडिलियन नाम का एक पौधा है, इनके अंदर क्या होता है, ये जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होगा, ये कुछ इस तरह डेवलप होते हैं कि इस फीमेल गैमेट में 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो बीच वाला होता है ना, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये जो 2n वाला फीमेल गैमेट होगा, ये बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप करना शुरू कर देगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और ये डेवलप कर जाएगा जी। और हम जानते हैं कि ये जो बीच वाला फीमेल गैमेट होता है, ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो अब ये क्या होगा, बगैर फर्टिलाइजेशन के ये डेवलप होके एम्ब्रियो बन जाएगा। ये जो ओव्यूल है ये सीड बन जाएगा, ये एम्ब्रियो बन जाएगा और ये जो है वो सीड बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं गैमेट भले इन्वॉल्व है, गैमेट जरूर इन्वॉल्व है, यहाँ पे फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हुआ हुआ है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। बगैर फर्टिलाइजेशन के ये फीमेल गैमेट डेवलप करता है, इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है जी, कि बाद औकात फ्लावर्स के जो फीमेल गैमेट्स होते हैं 2n क्रोमोसोम्स वाले, वो बगैर किसी फर्टिलाइजेशन के जर्मिनेट करते हैं जी और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, साथ साथ जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप हो गई क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। तो अब तक तीसरी तीसरी टाइप जो है एसेक्सुअल की, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ पौधे जो है, कुछ पौधे कुछ ऐसे पार्ट्स बनाते हैं, ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं कि जिनके अंदर आपको कुछ छोटी छोटी सी बर्ड्स मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपके कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने जमीन के अंदर अपने रूट्स के पास जो है वो ये आलू बनाते हैं, आलू, पोटैटो। ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। प्याज बनती है जी, अदरक बनती है, ठीक है जी, ये अदरक नीचे आपको नजर आ रही है, अदरक बनती है। इनके अंदर ना नोड्स होती हैं, आपने आलू देखा होगा अक्सर, आपने आलू के अंदर आपको ऐसे कुछ छोटे छोटे से गड्ढे से नजर आ रहे होते हैं, ये नोड्स हैं। सिमिलरली ये जो प्लांट्स होती हैं, ये प्लांट्स, इनके अंदर आपको यहाँ नीचे की तरफ ये जो प्लांट कह रहा हूँ अनियन होती है, ये प्याज ही है ना, इसमें ये ऊपर की तरफ है जी, ये बर्ड्स हैं, नोड्स हैं, ये भी बर्ड्स हैं जी। ये बर्ड्स या नोड्स कहलाती हैं, दे आर कॉल्ड बर्ड्स या नोड्स। इसी तरह अगर आप अदरक को देखो तो अदरक में ये आपके जो ये लाइंस नजर आ रही होती हैं, ये लाइंस जो आपको नजर आ रही होती है ना अदरक में, ये हैं जी यहाँ पर नोड्स हैं। तो कुछ पौधे जो हैं वो अपने अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, खाली वो रूट स्टेम लीफ नहीं होते, उनके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनमें नोड्स या बर्ड्स मौजूद होती है।
अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को अलग गमले में डाल दें, कंडीशंस प्रोवाइड करें, तो अब इन बर्ड्स में से प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है जी, कोई गैमेट्स तो नहीं मिल रहा है, कोई गैमेट्स नहीं बने, ना कोई फर्टिलाइजेशन हुई और एक नया पौधा उग गया। ठीक है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि आप गमले के अंदर, अगर आप ना भी देखा हो, अगर आप आलू का पौधा उगा दें, तब ये आलू की रूट्स हैं, तो ये आलू बने हुए होते हैं। क्या होगा जी, कुछ टाइम बाद इन आलूओं में से जो है ना, इनकी बर्ड्स में से वो प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो रहा है जी, आप देखें एक पेरेंट प्लांट है, यहाँ पर अब आपको ये भी ऑफ स्प्रिंग मिल रही, ये भी ऑफ स्प्रिंग मिल रही, कुछ स्ट्रक्चर से मिल रही है जी, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, कोई गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हो रही। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। न्यू प्लांट ग्रोथ करेगा जी, पेरेंट प्लांट का कोई पार्ट होगा, कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होगा उसमें से। अच्छा, होता क्या है ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स को हम देखें, एक वर्ड हमने दिया हुआ है जी, पेरिनेटिंग ऑर्गन्स। ये है क्या एक्चुअल में, प्लांट इनको बना क्यों रहा है? प्लांट इनको ये बनाता है अपने बुरे कंडीशंस को खत्म करने के लिए। प्लांट अब फूड सिंथेसिस करता है, अच्छा खासा फूड बना लेता है, वो फूड इन पार्ट्स में जाके स्टोर करता है। इन पार्ट्स के अंदर रिजर्व फूड मौजूद है जी, और बर्ड्स मौजूद है, ताकि प्लांट का अगर बुरे कंडीशंस आए, फेवरेबल कंडीशंस ना हो, पूरा का पूरा प्लांट मर भी जाए, तो यहाँ पर वो जो है वो अपने आप को जिंदा रख के बैठा हुआ है। यहाँ उसने फूड स्टोर किया हुआ है जी, जब कंडीशंस अच्छी होंगी तो बर्ड में से वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो ऐसे ऑर्गन को ना, जो बुरे कंडीशंस के अंदर इनको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं पेरिनेटिंग ऑर्गन। तो दे आर पेरिनेटिंग ऑर्गन्स एज वेल। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है कि प्लांट जो है अपने अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना के उनमें फूड स्टोर कर लेता है, उनमें बर्ड्स भी मौजूद होती हैं। बुरी कंडीशंस होंगी तो इन्हीं बर्ड्स में से पूरा पौधा उग जाएगा। अगर आप इनको उठाएं, दूसरे गमले में डाल दें, कंडीशंस प्रोवाइड करें, तो यहाँ से ये जर्मिनेट करेंगे जी, और इनमें से बर्ड्स उग जाएंगे, पौधा उगना शुरू हो जाएगा, नए पौधे पैदा होंगे। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये तीन नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम बस यहीं पर वाइंड अप करेंगे जी। थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं, क्या हमने पढ़ा जी। सबसे पहले हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या है जी। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, जिसके जरिए